बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अकमल फ़ीक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बेटा ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने 10th की कंप्यूटर साइंस के यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसको डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 में बेटा हम प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट और IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, बहुत ही अहम टॉपिक है बेटा, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा जैसे कि मैं लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स में हम सी लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज किसने बनाई और कब बनाई। तो बेटा सी लैंग्वेज एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट था, डेनिस रेची। उसने 1969 और 1973 के दरमियान बेल लैब्स के अंदर इसको बनाया था। एक तो अपने डेट याद रखनी है और एक नाम याद रखना है बेटा। डेनिस रेची एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जिसने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। आगे बढ़ते हैं बेटा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के ऊपर। इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क वी नीड टू हैव प्रॉपर टूल्स। किसी भी काम को सही करने के लिए, किसी भी काम को सही सरंजाम देने के लिए हमें प्रॉपर टूल्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल फॉर गार्डनिंग वी नीड गार्डनिंग टूल्स। मिसाल के तौर पर बागबानी के लिए हमें बागबानी के औजार की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली बेटा अगर आपने बागबानी को करता है तो अगर उसके पास बागबानी के टूल्स नहीं होंगे, उसके औजार नहीं होंगे, तो वो बागबानी नहीं कर सकता। एंड फॉर पेंटिंग वी नीड अ कलेक्शन ऑफ पेंट्स, ब्रशेस एंड कैनवस। इसी तरह बेटा पेंटिंग के लिए जो वो एक पेंट, ब्रशेस और कैनवस वो शीट जिसके ऊपर वो पेंटिंग करते हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर पेंट्स नहीं होंगे, ब्रशेस नहीं होंगे, कैनवस नहीं होगा तो पेंटिंग नहीं की जा सकती। मतलब ये टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग की जाती है। सिमिलरली वी नीड प्रॉपर टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग। इसी तरह बेटा अगर हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें प्रोग्रामिंग के लिए मुनासिब टूल्स की ज़रूरत होती है। A collection of all the necessary tools for programming makes up a programming environment। और बेटा प्रोग्रामिंग के लिए तमाम जो ज़रूरी टूल्स हैं, टूल्स का जो मजमुआ है, ये मिलकर एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनाता है। इट इज़ एसेंशियल टू सेट अप अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम्स। बेटा प्रोग्राम लिखने से पहले हमें एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को कायम करना ज़रूरी है, उसका सेटअप करना ज़रूरी है। इट वर्क्स एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर अस टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। और ये एक बुनियादी प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिसमें हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं और प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। तो बेटा इस पैराग्राफ के अंदर प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में हमने मेन चीज़ जो अब हमें समझ आई कि एक कलेक्शन ऑफ टूल्स हैं जो मिलकर एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनाते हैं और इस प्रोग्राम इन्वायरमेंट में हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं और उनको चलाते हैं। इस लेक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE। पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा ये बहुत अहम है, इसको डिस्कस करते हैं। अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स इन राइटिंग and executing computer programs is known as an integrated development environment। बेटा सिंपल सा जो अब डेफिनेशन है इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने और चलाने के लिए एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट मुहैया करता है वो IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहलाता है। यानी कि इस IDE के अंदर हम प्रोग्राम्स को लिखते हैं और प्रोग्राम्स को चलाते हैं। आगे बेटा IDE को हम मज़ीद जो डिस्क्राइब करते हैं, मज़ीद उसको जानने की कोशिश करते हैं। एन IDE हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। बेटा वो कहता है जो IDE है, जो सॉफ्टवेयर है, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। अब ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है? मीनिंग दैट अ यूज़र कैन इंटरेक्ट विद इट यूजिंग विंडोज़ एंड बटन्स टू प्रोवाइड इनपुट एंड गेट आउटपुट। मतलब इसका ये है कि प्रोग्राम्स में इनपुट देने के लिए और प्रोग्राम से आउटपुट को हासिल करने के लिए
विंडो जो आईडीई है या जो यूज़र है वो विंडोज़ और बटन्स को इस्तेमाल करते हुए इस आईडीई के साथ इंटरेक्ट करता है। देखिए बेटा, पहले जो सॉफ्टवेयर होते थे वो जीयूआई नहीं होते थे, मतलब उनके अंदर बटन्स नहीं होते थे, विंडोज़ नहीं होती थी, जिस वजह से उनमें काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जो आईडीई है ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और इसमें विंडोज़ हैं, इसमें बटन्स हैं। आप उन बटन्स को और विंडोज़ को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम को इनपुट या प्रोग्राम से आउटपुट ले सकते हैं। इसने आपका काम जो है वो मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से आपका काम क्या हो गया है, आसान हो गया है। An IDE consists of tools that help a programmer throughout the phases of writing, executing and testing a computer program। और बेटा जो IDE है ये बेसिकली एक टूल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक ये अकेला नहीं होता, ये IDE ही मुख्तलिफ टूल्स से मिलकर बनता है। और वो टूल्स क्या करते हैं, वो प्रोग्रामर की कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने, उसको चलाने और उसको टेस्ट करने में जो है वो मदद करते हैं। वो जो टूल्स होते हैं, जो आईडी के टूल्स होते हैं। अब इसमें बेटा टेस्टिंग मतलब जब प्रोग्राम लिखते हैं तो लिखने के बाद आप उसको चलाते हैं, तो चलाने जब आप लिखते हैं, लिखने के बाद आप उसे चलाते हैं तो चलाने के पहले चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि प्रोग्राम आपका एरर फ्री है, इसमें किसी तरह की गलती तो नहीं है। तो टेस्टिंग फेज़ भी जो है वो इसमें आता है, जो कि आईडीई प्रोवाइड करता है। This is achieved by combining text editors, compilers and debuggers in a single interface। और ये तमाम इन तमाम चीज़ों को हासिल किया जाता है टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर्स एंड डिबगर्स, तमाम को एक जगह पे सिंगल इंटरफेस के ऊपर इकट्ठा कर दिया जाता है। और जब इनको इकट्ठा कर दिया जाता है तो आप उस इंटरफेस को, सिंगल इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम चला भी सकते हैं, प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, प्रोग्राम को एडिट भी कर सकते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल भी कर सकते हैं और उसको डीबग भी कैसे कर सकते हैं, मतलब उसमें एरर्स को चेक कर सकते हैं। अब ये बेटा टेक्स्ट एडिटर, ये अलग अलग से टूल्स हैं, अलग अलग से सॉफ्टवेयर हैं। टेक्स्ट एडिटर में आप प्रोग्राम्स लिखते हैं, एडिट करते हैं, प्रोग्राम को चलाते हैं। कंपाइलर जो है वो, कंपाइलर जो होते हैं बेटा ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जो कि एक प्रोग्राम के लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करते हैं, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। इस तरह डिबगर्स हैं, ये बेटा एरर्स को चेक करते हैं और उनको रिमूव करते हैं। अब बेटा इसमें जो आईडीई की बात करते हैं, जिसमें हम प्रोग्रामिंग सी के प्रोग्राम्स लिखेंगे। अब ये आईडीई बेटा एक नहीं है, ये बहुत से जो वो आईडीई दस्तयाब हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए, जिनमें बेटा विजुअल स्टूडियो है, एक्स कोड है, कोड ब्लॉक्स हैं और डिव C++ सॉरी। तो बेटा चार जो है वो आईडीई इन्होंने दिए हुए हैं कि आप इन चार आईडीईज, एक आईडीई के अंदर, एक आईडीई में बेटा एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये चारों के चारों जो आईडीईज हैं इनके अंदर आप सी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन जो हम अपने सिलेबस में इस्तेमाल करेंगे जिस सॉफ्टवेयर को, वो है कोड ब्लॉक्स। हम इसको बेटा इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताएंगे। इसमें बेटा हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, उनको चलाएंगे और जो है वो इसी को हम अपने कोर्स में जो है वो थ्रू आउट इसी सॉफ्टवेयर को, इसी आईडीई को इस्तेमाल करेंगे नंबर 3 के ऊपर, कोड ब्लॉक्स। इसके अलावा बेटा ये जो कोड ब्लॉक्स का ये एक इंटरफेस है, मेन इंटरफेस है इस आईडीई का। जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये हम आपको दिखाएंगे। आगे बेटा एक्टिविटी उसने दी है, बहुत सिंपल है कि आप अपने वेब ब्राउज़र पे जाएं, गूगल क्रोम पे चले जाएं, वहाँ पे आपने 3 आईडीईज जो है वो सर्च करने हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो 4 तो बेटा उन्होंने दे दिए हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर जो है वो सर्च कर सकते हैं आईडीई फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो आपको लिस्ट देगा, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं जो आईडीईज इस्तेमाल होते हैं सी प्रोग्रामिंग के लिए। इसमें बेटा दो बहुत अहम चीज़ें जो वो आज के लेक्चर में, एक तो आईडीई की डेफिनेशंस तमाम बच्चों को याद होनी चाहिए। दूसरा बेटा जो सी प्रोग्रामिंग के लिए जो आईडीई इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से है
इसके अलावा IDE का आपको बेटा एब्रीवेशन याद होना चाहिए कि ये IDE किस चीज़ के एब्रीवेटेड है। इसकी बेटा मैं आप साथ के साथ इस चैप्टर के नोट्स जो है वो तैयार कर रहा हूँ, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ। तो इसमें दो, जैसे मैंने अभी बताया कि IDE की डेफिनेशन है और जो IDE सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके नाम्स हैं, ये आपको नेम्स हैं, इनके आपको जो है वो याद एंड शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा ये नोट्स जो है वो आपको जैसे ही इस यूनिट के इख्तिताम हुआ तो इस यूनिट के एंड पे जो है वो आपको ये नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम जो है वो टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा जो IDE है वो कंपाइलर्स, टेक्स्ट एडिटर्स और इसके अलावा डिबगर्स तमाम को जो कंबाइन करके, इसी वजह से तो इंटीग्रेटेड बेटा इंटीग्रेटेड कहा गया है कि इसमें बहुत से टूल्स, बहुत से सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करके एक सिंगल जो इंटरफेस पे रख दिया गया है। वो काम जो आपने अलग टूल्स के ऊपर करने थे वो आपको ऐसे ही लग रहा है जैसे आप एक ही इंटरफेस के ऊपर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो टेक्स्ट एडिटर के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।